हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सनशाइन स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 28 नवंबर से 30 नवंबर 2020 के PIBM द हिंदू न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे कुछ टॉपिकों पर, जिनके साथ क्वेश्चनों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। जितना हमें आनंद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं मिलता, उतना प्रयास करने के लिए मिलता है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद तो एक बोझ हो जाता है, जिसको एक भुगतना पड़ता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं मिलता। आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसमें आनंद मिलता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए निवार चक्रवात का नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो निवार चक्रवात साइक्लोन आया है, उसका नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, UAE, जापान। एक बार फिर से देखेंगे, पाकिस्तान, ईरान, UAE, जापान। इसमें से किस देश के द्वारा निवार साइक्लोन का नाम दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ख, ईरान। निवार चक्रवात का नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। यह निवार चक्रवात चेन्नई के तट से टकराया है। इसकी गति 120 से लेकर के 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे। खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हाल ही में हुआ है। वो किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। निम्न में से किस खेल से संबंधित था। इसका सही जवाब हम देखेंगे। इसका सही जवाब है का फुटबॉल। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1960 में हुआ था। 30 अक्टूबर 1960। इनका देहांत पता है 25 नवंबर को हुआ है, जो 2020 में। जो माराडोना हैं वो फीफा विश्व कप होता है उसके विजेता हैं। इनके कार्यकाल में, इनके टाइम में एक फीफा विश्व कप भी जीता है। माराडोना अर्जेंटीना के मूल निवासी थे। माराडोना अर्जेंटीना के मूल निवासी थे। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है मैकलम, मार्टिन क्रो, ग्रेन बार्कले। इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन सुनेंगे, मैकुलम, मार्टिन क्रो, ग्रेग वार्कले या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम ग। इसका सही जवाब है ग, ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। न्यूजीलैंड के निवासी हैं, जो हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मॉस गार्डन भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है। ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, बड़ोदरा गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड। इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे।
जयपुर राजस्थान, बड़ौदा गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड। चलो देखते हैं हम इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है घ नैनीताल। इसका सही जवाब है घ नैनीताल उत्तराखंड। यह प्रजातियों का संरक्षण के लिए विभिन्न प्रजाति हैं उसके संरक्षण के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। जो प्रजातियों का संरक्षण है वह पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने सहतूत बांध, नाम याद रखेंगे, सहतूत बांध के निर्माण की किस राज्य में घोषणा की है। अभी बना नहीं है, अभी घोषणा ही की है। इसका देखेंगे हम वह कौन सा राज्य है जिसमें घोषणा की गई है सहतूत बांध। ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, जापान और श्रीलंका। नेपाल, अफगानिस्तान, जापान एवं श्रीलंका। इनमें से किस राज्य में सहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है अफगानिस्तान। हाल ही में जो भारत ने सहतूत बांध की घोषणा की है वह बांध अफगानिस्तान में निर्माणित किया जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया या किया है। इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है हिम सुरक्षा स्वास्थ्य अभियान, मेरी सहेली या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है हिम सुरक्षा स्वास्थ्य अभियान, मेरी सहेली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है क हिम सुरक्षा, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा कोरोना से लोगों को अवगत कराने में यानी जागरूक कराने के लिए हिम सुरक्षा को चला गया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात में गिरमागृह स्कीम शुरू की गई है। यह किन के लिए है। जो गिरमागृह स्कीम शुरू की गई है गुजरात में वह किन के लिए, जनजातीय लोग, ग्रामीण शहरी लोग, ट्रांसजेंडर लोग या गुजरात के सभी लोग। इसमें ऑप्शन देखेंगे, जनजातीय लोग, ग्रामीण गरीब लोग, ट्रांसजेंडर लोग, गुजरात के सभी लोग। जो गर्मागृह स्कीम है वह किन लोगों के लिए गुजरात में शुरू की गई है। इसका सही जवाब है ग ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। ट्रांसजेंडर इनको LGBT भी कहते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को LGBT कहते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। TX2 पुरस्कार दिया गया, वह टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कौन सा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन है औरंग टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व या पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन है औरंग टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व या पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब हम देखेंगे। इसका सही जवाब है डी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हम थोड़ा TX2 पुरस्कार के बारे में जानेंगे। TX2 पुरस्कार है टाइगर, टी से मतलब है टाइगर, टी से मतलब है टाइगर, एक्स यानी मल्टीपल, T × 2
इसका मतलब है T/2 यानी टाइगर की संख्या को दोगुना करना। टाइगर की जो संख्या है उसको दोगुना करना। इसका सामान्य टेन्योर था 10 साल, जो सामान्य था 10 साल था। 10 साल में हमें जो भी टाइगर रिजर्व है उसको 10 साल में अपने टाइगर की संख्या दुगनी करनी है। लेकिन जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसने 4 साल में यह संख्या दुगनी कर ली है। कितने में? 4 साल में दुगनी कर ली है। 4 साल में दुगनी करने के लिए इसको TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उन्हीं टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिनका टेनओवर 10 साल है, लेकिन 10 साल से पहले जो कर लेते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसको WWF ने 2010 में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 2010 में शुरू किया। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए जेब्रा फिंचेज का संबंध निम्न में से किससे है? देखेंगे हम, यह चिड़िया की प्रजाति है, कछुआ की प्रजाति है, या टाइगर की प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं। जो जेब्रा फिंचेज है वह किसकी प्रजाति है? जो जेब्रा फिंचेज है वह किसकी प्रजाति है? इसका सही ऑप्शन देखेंगे हम। सही ऑप्शन है चिड़िया। जो जेब्रा फिंचेज है, जेब्रा ZEBRA, इसको जंतुओं से यानी जानवरों से लिंक मत कर देना। यह चिड़िया की प्रजाति है। यह एक चिड़िया की प्रजाति है, जेब्रा फिंचेज। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए फ्यूजेरियम विल्ट, इसको पनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रोग है। यह रोग किससे संबंधित है? जो फ्यूजेरियम विल्ट रोग है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है पशु रोग, गेहूँ फसल रोग, केले की फसल का रोग, या इनमें से कोई नहीं। पशु रोग, गेहूँ की फसल का रोग, केले की फसल का रोग, या इनमें से कोई नहीं। इसको एक पनामा रोग नाम से भी जाना जाता है, पनामा। सही ऑप्शन देखेंगे हम। इसका सही ऑप्शन है केले की फसल। यह केले की फसल के लिए एक रोग है जो पत्तियां काली काली कर देता है, इस पर दाग धब्बे से आ जाते हैं और वो गड़ने लगती हैं। यह एक फफूंदी जनित बीमारी है। जो फ्यूजेरियम विल्ट रोग है वह एक फफूंदी जनित बीमारी है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लेकर आए थे 10 क्वेश्चन जो आपके तैयारी में बेहद मूल साबित हो सकते हैं। अगली हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।